बुद्ध दो हुए हैं। एक भगवान विष्णु के जो दशावतार हैं उनमें बुद्ध हुए हैं। जितने भी कर्मकांडी भारत, नेपाल, भूटान में हैं बौद्धावतारे ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन बुद्ध कौन हुए इसका ज्ञान उन्हें नहीं। एक बुद्ध हुए हैं नेपाल में, उनकी ससुराल भी नेपाल में, उनका जन्म भी नेपाल में, वो क्षत्रिय कुल में हुए हैं। उनको सिद्धि भले ही बौद्ध गया में हुई हो, लेकिन जन्मस्थल की दृष्टि से वो नेपाल में हुए हैं और क्षत्रिय कुल में हुए हैं। लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार विचार करें तो ब्राह्मण कुल में बौद्धावतार हुआ है। बौद्धावतार का क्षेत्र भविष्यत गति से श्रीमद् भागवत में है, कीकटेषु भविष्यति। कीकट में भगवान विष्णु बुद्ध का अवतार लेंगे, बौद्धावतार कीकट में होगा। कीकट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी किया गया है और सायणाचार्य के भाष्य में यह कहा गया देश या क्षेत्र विशेष का नाम कीकट है, लेकिन वो क्षेत्र विशेष कौन है ऐसा वहाँ नहीं लिखा गया। श्रीधर स्वामी ने, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा, श्रीधरी टीका आज पूरे विश्व में चर्चित है। चैतन्य महाप्रभु भी उस टीका पर लट्टू थे। उन श्रीधर स्वामी ने कीकट का अर्थ किया है गया क्षेत्र। कीकटेषु भविष्यति, कीकट का अर्थ गया किया है, गया क्षेत्र। हमने लगभग 10 वर्ष पहले ही यहाँ के कई महानुभावों से कहा कि गया क्षेत्र में, जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र है उसके अंतर्गत पुरी है। पुरी का नाम ही पुरुषोत्तम क्षेत्र नहीं है, पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंतर्गत पुरी है। इसी प्रकार कीकट क्षेत्र के अंतर्गत गया भी है। चारों ओर अनुसंधान होना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में भगवान बुद्ध का अवतार कहाँ हुआ। कुछ महानुभावों ने 4 साल पहले लगभग बताया, एक टीले पर ब्राह्मणों का गांव है और वहाँ बुद्ध की प्राचीन मूर्ति है। मैं एक संकेत कर दूं, अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध का ध्यान बताया गया। इन बौद्धों ने क्या किया, उस श्लोक के आधार पर भगवान बुद्ध का जो चित्र बन सकता है वही बना के रख दिया। अग्नि पुराण में जो भगवान बुद्ध का ध्यान लिखा गया है उसके आधार पर जो भगवान बुद्ध की आकृति बनती है, चित्र बनता है, गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने उसी को बुद्ध के रूप में ख्यापित कर लिया। दूसरी बात क्या है, अमर सिंह हुए हैं जिन्होंने अमरकोश की रचना की। वो बौद्ध थे, उन्होंने बहुत ही चतुराई का परिचय दिया। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के नाम एक साथ लिख दिया, बीच में विभाजक के रूप में एक शब्द का प्रयोग कर दिया जिसका अर्थ लोग नहीं समझ पाते कि विभाजक है, ताकि भविष्य में लोग ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण बुद्ध को भूल जाएं, गौतम बुद्ध ही बुद्ध के रूप में चर्चित हो जाए। एक और कारण है, गौतम गोत्र दोनों बुद्ध का था। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बुद्ध का गोत्र भी गौतम और ब्राह्मण कुल में गया क्षेत्र में उत्पन्न बुद्ध का गोत्र भी। क्षत्रिय वैश्य के गोत्र तो ब्राह्मणों के आधार पर, ऋषियों के आधार पर चलते हैं। इस भ्रम के कारण भी, दोनों का गोत्र मिलने के कारण भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जो हमारे विष्णु के अवतार बुद्ध, उनको हम लोग भूल गए। हमको जिस कुल में जो उत्पन्न हुए उनके प्रति आदर है। आदर्श कोई भी हो सकते हैं, इसको लेकर कोई परहेज नहीं। क्या हम भगवान राम को ब्राह्मण कुल में उत्पन्न सिद्ध करेंगे? नहीं, हमारे आराध्य हैं लेकिन क्षत्रिय वंश में हुए। भगवान श्री कृष्ण को क्या हम ब्राह्मण बनाना चाहेंगे? क्षत्रिय कुल में होते हुए हमारे आराध्य हुए। लेकिन सत्य का गला न घोटा जाए,